जी अब स्टार्ट है। हाँ जी, तो अब हुआ ये कि कल आपने देखा कि मार्केट में एक फ्लश आउट आया बीटीसी के अंदर। वो वो फ्लश आउट क्यों आया? क्योंकि एक सेंटिमेंट था मार्केट के अंदर। सेंटिमेंट ये था कि जो रिटेलर है वो मार्केट में जैसे ही ये साइकोलॉजिकल लेवल, मैंने कहा था कि 100K इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटेलर जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी स्टेप इन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये मैंने कहा था कि हम इस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब अगेन चीज़ें एग्जैक्टली प्ले आउट नहीं होती कि मैंने अगर यहाँ तक लगाया तो ये यहाँ तक ही आना चाहिए था, तो ठीक है, ये जस्ट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं और अजम्पशंस होती हैं। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन हम सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हुए थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ तक आएगी और सेंटिमेंट्स ये कह रहे हैं, और उसके बाद मार्केट जो है वो एक लिक्विडेशन स्वीप जो है वो नीचे की तरफ दे सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा। हमेशा सुदर्शन हम देखिए मंदिर ऋषि यार माइक ऑफ कर लें अपने सारे, माइक ऑन है सबके। इबादुर माइक रहमान ऑफ कर आपका भी दिया साहब। ऑन है। जी, तो आपने देखा कि अगर आप कॉइन एनालाइज पे जाएं, इस पे हम देखते हैं कि अगर आप बीटीसी पे यहाँ पे जाएं और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देखें, तो आपको नज़र आ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, ठीक है, मींस लेवरेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। जब मार्केट में फ्लश आउट हुआ है, इन सारे ओपन इंटरेस्ट को क्या किया गया है, रीसेट किया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ हो गए थे, लेवरेज पोजीशंस ओपन हो गई थी। देखें, कोई भी मार्केट जो होती है ना, कोई भी प्राइस एक्शन जो होता है, वो अगर लेवरेज बेस्ड है ना, और उसको बहुत ज़्यादा लेवरेज मार्केट में ओपन हो चुकी है, ओपन इंटरेस्ट ओपन हो चुका है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो वो एक हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं होता। वो ज़्यादा देर तक अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता एक जगह पे और वो गिर जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली मार्केट मेकर्स ने आपको मैनिपुलेट करना होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो फ्लश आउट आया है, ये जो मैंने चैनल के अंदर बताया था व्हाट्सएप के, कि ये आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। क्रिप्टो इज़ अ वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एक रात के अंदर ये 50,000 में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक घंटे के अंदर ये 50,000 की विक भी मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये क्रिप्टो है। और कल आपने देखा कि जो लोग कह रहे थे कि जी अब हम ये लेवल पे आएंगे नहीं, यूँ नहीं होगा, अब हम जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, 100K क्रॉस कर लिया। आप देखो कि बिटकॉइन ने 90K वाला रीजन टैप करके दिखाया है। एग्जैक्ट वही लेवल टैप हुआ है जो मैं हमने डिस्कस किया था। ये देखिए निशान भी लगे हुए हैं कि ये जो लेवल्स हैं ये टैप हो सकते हैं, और बिटकॉइन ने एग्जैक्टली इसी लेवल पे जो है विक मारी है, इस लिक्विडिटी को टैप किया है, ठीक है। सो कहने से मुराद ये है कि मार्केट में हमेशा बेस्ट सिनेरियो के लिए नहीं, हमेशा अपने आप को वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार किया करें क्रिप्टो के अंदर, कि मैं यहाँ से 1,20,000 पे जाऊँगा, ये मेरा बेस्ट सिनेरियो है, लेकिन मैं यहाँ से 77K पे जाके CME गैप भी फिल कर सकता हूँ, वो मेरा वर्स्ट सिनेरियो। तो मैं पहले अपने आप को वर्स्ट सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार करूँगा। बेस्ट सिनेरियो तो मेरे लिए अच्छा ही है वैसे भी, लेकिन वर्स्ट सिनेरियोज के लिए मेरे पास क्या तैयारी है, उसके लिए मुझे अपनी वो करनी पड़ती है, ठीक है। सो हुआ ये कि मार्केट जो है वो उसने आपको फ्लश आउट दिया। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें, अगर आप कॉइन ग्लास पे जाएं, कॉइन ग्लास, अभी ये देखें कि ओपन इंटरेस्ट जो है CME पे बाइनेंस पे 19 बिलियन है, इतना ज़्यादा नहीं गिरा। इट मीन्स कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, इट मीन्स कि वेल्स बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में हैं। वेल्स लिक्विडेट नहीं हुई इस फ्लश आउट से, सिर्फ जो लिक्विडेट हुआ है वो रिटेलर लिक्विडेट हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता लगता है बताइएगा? ये ये देखें आप, रिटेलर ये मैंने आपको बताया था कि जब ओपन इंटरेस्ट आपका CME के ऊपर
शिकागो मर्केंटाइल पे, बाइनेंस पे, बाइबिट, सारे एक्सचेंजेस पे ये अगर 10 बिलियन पे जब होता है ना, 10-11 बिलियन पे, तो रिवर्सल आता है आम मार्केट में। ये तो बुल मार्केट है ना, आम मार्केट में जब ये 10-11 बिलियन तक आता है तो मार्केट में फ्लश आउट आता है इनको रीसेट करने के लिए। OI, ओपन इंटरेस्ट, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो कि ये अभी 21 बिलियन पे और 20 बिलियन पे ही चल रहे थे, $1 बिलियन भी बल्कि नहीं, इसी पॉइंट पे चल रहे थे। इतनी ज़्यादा सिर्फ $800 मिलियन की लिक्विडेशन हुई हैं, 700-800 मिलियन की लिक्विडेशन हुई हैं। इट मीन्स के मार्केट से वेल को बाहर नहीं निकाला गया, वेल्स अभी मार्केट में बैठी हुई हैं, ठीक है। सो ये जो फ्लश आउट आया है, इससे सिर्फ प्योर रिटेलर्स को बाहर निकाला गया है, जो कि फोमो करते हैं, जो कि मार्केट को स्टडी नहीं करते, वो जस्ट फोमो करके एंटर होता है मार्केट में कि मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया है, अब हम ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं। अगेन मैं हमेशा समझाता हूँ कि जब भी किसी लेवल से ब्रेकआउट होता है तो वेट किया करो कैंडल क्लोजिंग का या रीटेस्ट का। हम इसके लेवल को होल्ड करते हैं तब हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट क्या करती हैं, अक्सर रेंज के अंदर चल रही हैं, ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो और मार्केट इसको डंप कर देती है। ये इसको कहते हैं फेक आउट, स्विंग फेलियर पैटर्न डेविएशन, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, आपके स्टॉप लॉस हिट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि कल जो हुआ है, अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखें, ये जो कैंडल बनी है और इस रेंज के अंदर जो हम चल रहे थे, मैक्रो रेंज, माइक्रो रेंज, जो मैं समझा रहा था पिछले सेशंस में, मार्केट ने इसको क्रॉस किया है लेकिन क्लोजिंग नीचे ही दी है। क्या समझ में आया कि ये जो था ये फेक आउट था, जस्ट आपको ट्रैप करने के लिए ये फेक आउट था, क्लोजिंग नीचे दी। इट मीन्स कि ये वाली जो रेंज चल रही थी ये अभी तक वैसी ही चल रही है, ठीक है। ये रेंज कब ब्रेक होगी, जब हम इसको ब्रेक करने के बाद प्रॉपर यहाँ पे सिग्नल्स दें, प्रॉपर रिएक्शन आए, फिर हम कहेंगे कि हाँ अब ये लेवल जो है एग्जैक्टली ब्रेक हो चुका है। लेकिन अभी देखें कि BTC जो है वो इसी लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये दोबारा उसी रेंज में वापस आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसको 4 आवर पे देखें तो ये हमने लेवल्स मार्क किए थे, ये लेवल हमने मार्क किए थे कि मार्केट अगर 100K पे नहीं जाती, ठीक है, तो पहले अगर यहाँ पे मुझे मार्केट मिलेगी तो मैं बाइंग करूँगा, फिर अगला लेवल जो मेरा होगा हॉट जोन वो होगा 86-85 वाला, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि फिर मैंने ये मेरा प्लान ए था। प्लान बी क्या था, मैंने कहा था कि हम 1,07,8 पे जो है वो एक स्क्वीज़ दें, ठीक है, स्क्वीज़ हो, ऊपर लिक्विडेशन, लोगों को बुल ट्रैप किया जाए, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप किया जाए लोगों को, एक स्क्वीज़ हो 100K से ऊपर, और उसके बाद मार्केट को नीचे अल्टीमेटली जो है फ्लश आउट कर दिया जाए। लेकिन ये जो कल हुआ है ये अकॉर्डिंग टू द प्लान बी हुआ है जो हमने किया था, और मैंने इतनी जल्दी फ्लश आउट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी जो है वो मार्केट इस लेवल को टैप कर लेगी, और हमने तो ये लेवल अभी भी मेरा प्लान ये एक्टिव है, 77 वाला CME गैप वाला, ठीक है, अभी भी एक्टिव है। क्यों? इसके बारे में बताता हूँ कि अभी तक हम इस रेंज को जो हम ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है, ये जो रेंज थी इसको हमने ब्रेक नहीं किया, ये जस्ट डिविएशन थी, ठीक है, मार्केट ने डिविएशन दी है आपको, ठीक है। और आप ये देखोगे कितनी अगली कैंडल जो है ये बनाई गई है, ठीक है, कितनी जो है वो इस कैंडल के अंदर कुछ भी आपको नहीं पता लग रहा, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी बुलिश चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये जस्ट क्या था, एक फेक आउट था, और वापस मार्केट जो है इधर ही क्लोज हो गई। एक बड़ी डेली कैंडल जो है वो रेड बनाई गई है। अब दोबारा से, ठीक है, अब दोबारा से क्या हुआ, अगर हम फ्रेश चार्ट पे चलें तो अब दोबारा से हमारी जो ये रेंज थी, कौन सी रेंज हम चल रही थी, हमारी हमारी दो रेंज चल रही थी, एक माइक्रो रेंज और एक मैक्रो रेंज, ठीक है। ये हमारा हाई था 99,500 वाला, और ये हमारा लो है, ठीक है, रेंज का, जिसको हमने टैप किया आके। और अगला जो हमारा रेंज, मैक्रो रेंज का जो है वो ये लेवल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी माइक्रो रेंज है, और ये हमारा रेंज का मिड लेवल है जिसको हम कहते हैं मिड रेंज, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी मैक्रो रेंज है, और ये लेवल मिड रेंज है जिसको हमने टैप किया, ठीक है। एक हमारी छोटी रेंज चल रही है, एक हमारी बड़ी रेंज चल रही है, ठीक है। सो अभी भी, अब क्या हुआ है, ये जो विक लगी है ना, अब इसको ये रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया है, ठीक है।
अभी भी हमारे जो हम दोबारा से इस लेवल को टैप कर सकते हैं, ये अभी भी टेबल के ऊपर है, ठीक है। ये प्लान अभी भी है कि हम इस लेवल को जो है वो फिल करें। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट में लिक्विडेशंस विक्स आती हैं, ठीक है, इस तरह की विक्स आती हैं, लिक्विडेशन, और मार्केट ऊपर रिकवर कर जाती है, तो वो कुछ देर के लिए यहाँ स्टेबलाइज हो जाती है। आवाज़ आ रही है मेरी? आप जी आइए, जी। चला गया मेरा था वो थोड़ी इंटरनेट चला गया था शायद। अच्छा, तो कहाँ तक सुना है आपने? माइक्रो मैक्रो रेंज तक बता रहे थे। ये सुन लिया? बिल्कुल। सो ये हमारी दोबारा माइक्रो रेंज है, और माइक्रो रेंज का ये मिड रेंज लेवल है, और मैक्रो रेंज का ये मिड रेंज लेवल है, ठीक है, जिसको हमने टैप किया एग्जैक्ट आके, ठीक है। यहाँ से आपको इसलिए रिएक्शन देखने को मिला है क्योंकि ये मिड रेंज थी मैक्रो रेंज की। अच्छा, तो आप, ये है कि जब भी कोई इस तरह की लिक्विडेशन वीक आती है ना मार्केट में, तो उसको वो जल्दी से रिकवर होती है, जल्दी से रिकवर होने के बाद यहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर लेती है, ठीक है। स्टेबल करती है, थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद आपको दोबारा से ट्रैप करके दोबारा से एक डंप आता है, जो कि इस वीक को फिल करने के लिए होता है, जो कि एग्जैक्ट आके इसको कहते हैं इक्वल लोज बनाती है आके, ठीक है। अब आपने देखा कि अभी भी जो है चांसेस यही हैं कि हम दोबारा से जो है वो डंप करें, ठीक है, और ये जो वीक है, इस वीक को फिल किया जाए, ठीक है। ये जो वीक है, इस वीक को मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर रही है, यहाँ से देखो रिजेक्ट हो रही है। अब इसको ये यहाँ पे करके आज करे कल करे, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वीक को जो है वो फिल किया जाए, मार्केट इसको वीक फिल करे, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन और प्लान बी भी मेरा पूरा यही है कि हम अल्टीमेटली, आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने लेवल्स डिफाइन करने हैं। एक तो ये लेवल है मेरा जहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, ठीक है, और जिसने यहाँ पे बाइंग की थी, क्विक बाइंग की थी, वो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट में भी होगा, ठीक है। और दूसरा लेवल जो है वो ये है, और तीसरा लेवल जो है जहाँ पे हमारा CME गैप पड़ा हुआ है, जो कि अगर आप इसको देखें BTC, ये हमारा CME गैप पड़ा हुआ है इस लेवल पे, ठीक है। अगर ये, अब ये CME गैप ज़रूरी नहीं होता पूरा फिल हो, ये आपको अगर यहाँ पे विक लग जाए एक, तो वो फिल ही कंसिडर होता है। यानी 80,000 वाला 80,000 से लेकर 77,000 तक, 80,000 से लेकर 77,000 तक आपका CME गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी 80,000 से लेकर यहाँ पे आपका CME गैप पड़ा हुआ है। सो ये 3 लेवल्स हैं। मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट, ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी, ठीक है, ठीक है। और मेरा जो प्लान भी फुली कंप्लीट तब होगा जब हम एग्जैक्ट ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, एग्जैक्ट हम इस लेवल को आके टैप करें, ठीक है। सो अगर तो अभी तक तो प्लान भी उसी हिसाब से चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे एक फेक स्क्वीज़ दें, लोगों को ट्रैप करें, रिटेलर्स को ट्रैप करें, उसके बाद मार्केट जो है वो एक ब्लीड आउट करे। लेकिन इतनी जल्दी ब्लीड आउट करेगी ये मुझे अंदाज़ा नहीं था, और लिक्विडेशंस तो हुई हैं जो हमने डिस्कस किया था कि होंगी, और फ्यूचर्स तो बहुत बुरी तरह जो है मार्केट से निकल गए हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं कुछ। पहला लेवल, फॉर एग्जांपल आपके पास एमरजेंसी फंड है, 40% आपने रखना है मार्केट में, पूरा भी इन नहीं होना। अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ करनी है, ठीक है। और आगे जो है Q1 जो है मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि डोमिनेंस गिर रही है। ईथ BTC जो है, ईथ जो है वो BTC को आउट परफॉर्म कर रहा है। आगे जनवरी में जो ट्रम्प आ रहा है, उसने जो है ऑफिस संभालना है। उसके बाद जो कैपिटल गेन टैक्स है, ट्रम्प कह रहा है उसको ख़त्म करने की, उसकी वजह से जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं वो पंप कर सकते हैं, ठीक है। सो गेन टैक्स ख़त्म हो जाएगा, जो कैपिटल भी जो भी होता है ना आपका, ठीक है, उस पे जो आप
का जो भी गेन होता है उस पर जो टैक्स देना पड़ता है वो बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। तो ये क्रिप्टो के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो मार्केट उसके लिए उसके वजह से आप बुलिश हो सकती है। सो ये मेरे जो कुछ स्टडी है बिटकॉइन को लेके, कुछ थीसिस हैं जिसको आप भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगेन ये मार्केट पूरी प्रोबेबिलिटीज़ पे चलती है, नो वन नोस क्या होगा। ये मेरी स्टडी है, जो हमने अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिसाब से मार्केट चल रही है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई भी गलत हो सकता है। इस मार्केट को कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, ठीक है। नो वन क्या कोई भी जो है ना इसका टॉप कैच कर सकता है ना इसका बॉटम कोई भी कैच कर सकता है। मार्केट मेकर्स हमेशा आपको क्योंकि जब आप कोई भी ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होती है, इट मीन्स कि आपने दूसरे बंदे को हराया है तभी आपको प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है। किसी ने बेचा है, सॉरी, आपने बेचा है तो किसी ने खरीदा है ना, मतलब तो अल्टीमेटली आप काफ़ी लोगों से आप मनी मनी मेकर्स को बीट कर रहे होते हो जब भी आपकी कोई ट्रेड सक्सेसफुल होती है, जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मनी मेकर्स को बीट किया है, कैसे बीट किया है कि अब यहाँ पे फ्लश, यहाँ पे जब ये प्राइस ऊपर गई है तो हमने अपनी पोजीशंस जो हैं वो कुछ क्लोज कर देनी थी, ठीक है। तो फ्लश आउट हुआ, इट मीन्स कि हमने मार्केट मेकर्स को बीट कर दिया। उन्होंने सोचा था कि हम वो हमें बीट करेंगे लेकिन हमने उनको बीट कर दिया, ठीक है। सो ये चीज़ है, लेकिन आपने देखा कि ऑल्ट कॉइन जो है वो इतना नहीं गिरे, और ये इसी वजह से ये BTC डोमिनेंस की मेहरबानी है। वरना लिटरली ये जो इस तरह का जो फ्लश आउट होता है ना, आपके ऑल्ट कॉइन ईजिली 20-30% जो है वो गिर जाते हैं। 20-30% का मतलब ये है कि AR इस वक्त 26-27 पे चल रहा है, AR $16 पे जो है वो आ जाना था। और जितना आपने प्रॉफिट कमाया है AR से, टाओ से, जितना आपने प्रॉफिट कमाया है वो 1 घंटे के अंदर सब वैनिश हो जाता, ठीक है। इसलिए इसको ब्रूटल मार्केट कहा जाता है, इसलिए इसको क्रिप्टो मार्केट को यही कहा जाता है कि आप उतना इन्वेस्ट करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना, ठीक है। ये मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, अभी मार्केट जो है वो बहुत लाइक वो चल रही है, बुलिश है, इसलिए आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ब्रूटल मार्केट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वो देखें, आप फंडिंग रेट्स, कॉइन ग्लास, हीट मैप, अगर आप इसको 1 ईयर पे लेके जाएं, ये जो येलो एरिया है ये कब का है, मार्च का। जब आपने देखा कि जब ये मार्च में मार्केट इतनी ज़्यादा हीटअप हो गई थी, तो आपने देखा कि उसके बाद आप लोगों ने पोजीशंस लेना शुरू की। यही टाइम था जो आज मार्च में लोग खुश थे ना सारे, दिसंबर से लेकर सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, इसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया इसमें लोगों ने, ठीक है। लेकिन लोग ये भूल गए थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई है, जो फंडिंग रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं तमाम ऑल्ट कॉइन्स के, तमाम BTC के, ईथ के, सब तमाम ऑल्ट कॉइन्स के, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये जो येलो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये देखो, ये जो है ना, ये क्या थे, ये फंडिंग रेट्स थे, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे मार्केट में, ठीक है। जिसकी वजह से आपने देखा कि जो मार्च के बाद डंप आया है, सारे फंडिंग रेट्स को रीसेट किया गया। ये देखो, ये वाइट हो गया, ब्लैंक हो गया बिल्कुल, यानी फंडिंग रेट्स को बिल्कुल रीसेट किया गया, ठीक है। लोग कह रहे हैं जी डंप आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या, सिंपल सी बात थी, मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है फंडिंग रेट्स इंक्रीज़ हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो चुके थे, बहुत ज़्यादा लेवरेज थी, लोग खुश थे, पागल हो गए थे, प्रॉफिट बुक करना भूल गए थे। उन्होंने इस पीरियड से, जनवरी से, बल्कि यहाँ से दिसंबर से लेकर यहाँ तक उन्होंने जितना पैसा कमाया था उन्होंने इस पीरियड में सारा लूज़ कर दिया। मुझे बताओ कौन सा ऐसा बंदा है जिसने लूज़ नहीं किया था यहाँ पे, मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, कोई था ऐसा बंदा जिसने लूज़ नहीं किया, ठीक है।
कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने लूज़ ना किया हो इस टाइम पीरियड में, सब लॉस में थे। क्यों? बिकॉज वो लोग भूल गए थे, वो इतनी ज़्यादा ग्रेडी हो गए थे, उन्होंने प्रॉफिट करना ही ना उन्होंने रिस्क मैनेज किया, ऑल इन थे। ठीक है, यहाँ पे ओ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, अब तो वो सीधी ऊपर जाती रहेगी। उसके बाद आप देखो कि क्या हुआ, रून जैसे, एफ जैसे, टाओ जैसे ये जो प्रोजेक्ट थे ये कहाँ से कहाँ आ गए। INJ जैसे, आप INJ को देखो, ये इतने ज़बरदस्त जो कॉइन्स हैं, ठीक है, आप इनको देखो ये कहाँ आए। ये मार्च का टॉप था, ठीक है, ये मार्च का टॉप था। यहाँ से हर कॉइन जो है तकरीबन आप देखो कि इसका बॉटम क्या बना है, 74%, कोई 100%, कोई 150%, सब इतना गिरे, सब आपने लूज़ कर दिया जो भी था। सो अभी भी यही सीन है, सब खुश हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप देखो कि ये जो फंडिंग रेट्स अब इंक्रीज होने शुरू हो रहे हैं, ये अब मार्च जितने नहीं है अभी। इट मीन्स कि मार्केट में अभी जूस बाकी है, ठीक है, मार्केट में अभी जूस है। आप ये देखो कि अभी इस लेवल की फंडिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुए, अगर आप इसको 1 ईयर पे जाके देखें, इट मीन्स कि अभी मार्केट में जूस है। ठीक है, जब आप यहाँ पे फुली आप इसको येलो देखो और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंडिंग रेट्स को देखो, देन आपने समझ जाना है कि मार्केट से एग्जिट होने का टाइम आ चुका है। ये एक वाहिद टूल है येलो जिस, हो या रेड हो ज़्यादा? ये येलो इस तरह का, ये जो ये देखें, येलो रेड जो भी है, जो भी कलर है, ये सॉरी ऑरेंज कलर है या रेड है, पता नहीं कौन सा है। ठीक है, सो आप जो है इसको कर सकते रीसेट हो। होने का टाइम आ गया। अच्छा, अब ये जो कल अब जो फ्लश आउट आया, अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये 5 दिसंबर आ रही है, 5 दिसंबर, ठीक है, डेट। और आपको नज़र आ रहा है कि जो ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी फंडिंग रेट जो हैं वो आप देखो, किसी के 82 हैं, किसी के 90 हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, आज क्या डेट है? 5 है, आज 6 है। 6। मेरे यहाँ 5 क्यों आ रही है? अच्छा, मेरा वो है शायद। सो 5 डेट को आप देखो कि जो फंडिंग रेट्स हैं ऑल्ट कॉइन्स के 90 से ऊपर, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर हैं। ठीक है, किसी के 107 हैं, किसी के, तो इनको जो है वो मार्केट से इन्होंने निकालना था। आप इसको अगर 1 डे पे लेके चलें तो आपको नज़र आएगा कि ये ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा येलो हो चुके थे, आप देखो कि बिल्कुल रीसेट हो चुके हैं, नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल ख़त्म करें, आपको नज़र आएगा कि कल जो है ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई थे। ठीक है, तमाम ऑल्ट कॉइन्स के, तमाम उसके अब रीसेट हो चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, ये देखो, ये अब ग्रीन ज़्यादा हो रहा है, हल्के हल्के आपको यहाँ थोड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादा ये जो येलो एरिया था, ऑरेंज एरिया था, ये अब यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स कि फंडिंग रेट्स को रीसेट किया गया है इस फ्लश आउट में। तो ये हेल्दी होता है मार्केट के लिए, इस तरह के फ्लश आउट ज़रूरी होता है मार्केट में ऊपर जाने के लिए। ठीक है, सो ये चीज़ है। ये मेरे थोड़ी सी स्टडी है बिटकॉइन को लेके। अभी भी मैं इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ बिटकॉइन को लेके, या लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को लेके मैं बुलिश हूँ, क्योंकि BTC जो डोमिनेंस है वो अपना डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, और उसमें भी करेक्शन आ सकती हैं आपको। BTC डोम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर BTC हमें ये लेवल्स देता है 80 वाले, 85 वाले, तो देन हम ऑल्ट कॉइन्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें पुल बैक्स मिलें और वहाँ पे हम अपनी बाइंग्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं, ये परफेक्ट लेवल्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा कोई लेवल्स नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट लेवल्स हैं जिनको आप देख सकते हो। देखो, ये जो टैप हुआ है, एग्जैक्ट ये वाला लेवल टैप हुआ है, ये मिड रेंज बनती है, माइक्रो रेंज की मिड रेंज, और इस माइक्रो रेंज की ये रेंज लो बनती है। ठीक है, सो जब तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं वीयर्स, हम यहाँ नहीं जा रहे, इसको होल्ड कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं जा रहे। ठीक है, सो आपने हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है अकॉर्डिंग टू BTC प्लान। ठीक है, सो या ये चीज़ है BTC को लेके और डोमिनेंस को लेके। और डोमिनेंस जो है BTC की, वो मैंने बताया है कि हम
उसके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो BTC.T। सो BTC डोमिनेंस को अगर हम वीकली पे देखें तो आपको नज़र आया कि हमने जो वीकली की जो एक वो है ट्रेंड था वीकली का, उसको हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, वीकली पे। सो ये एक अच्छी चीज़ है। अब कोई भी इसमें थोड़े से रीटेस्ट होते हैं, फिर फर्दर ब्लीड आउट होता है, तो ये जो रीटेस्ट होंगे थोड़े वीकली पे या उस पे, तो उसमें आपको ऑल्ट कॉइन में ब्लीड देखने को मिल सकता है, ऑल्ट कॉइन में करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से ये थोड़ी करेक्शन रीटेस्ट करे, ठीक है, हेल्दी रीटेस्ट करे, और उधर से किसी भी ऑल्ट कॉइन जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पे होगा तो वो उस रेजिस्टेंस से रीटेस्ट करेगा, फिर ये रीटेस्ट इसका ख़त्म हो जाएगा, जब ये डंप करेगी इसका भी रीटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ये पंप करेगा। सो इस तरह की चीज़ें हैं। सो लेवल्स टू लेवल चलो, बाकी जो है वो देखते हैं क्या होता है। अच्छा हसन भाई, ये बताएं, जैसे आपने बताया कि भाई बिटकॉइन का सीएमई गैप अभी पड़ा हुआ है, इसी तरह किसी और कॉइन का भी हम लेवल चेक कर सकते हैं सीएमई गैप का? नहीं नहीं, CME गैप से BTC मत है, क्योंकि BTC जो है, BTC का जो फ्यूचर है वो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। सिर्फ गैप CME में ही आता है, और सॉरी गैप यानी सिर्फ हम इसमें उस आता है लेवल BTC में। उस लेवल के हिसाब से हम दूसरे कॉइन्स को मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये वाले कॉइन यहाँ तक आ सकते हैं। देखिए कॉइन का तो वो तो फिर आपको इंडिविजुअली हर कॉइन का जो एनालाइज करना पड़ेगा ना। अब फॉर एग्जांपल के रून है, रून में मैं पोजीशंस अभी नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो रून जो है वो अपनी डेली वीकली उस रेजिस्टेंस पे आ चुका है, और ये जो चैनल है इसकी रेंज हाई पे है, ठीक है। तो इस चैनल का जो मिड रेंज होगी, इस चैनल की जो मिड रेंज होगी ये वाली, यहाँ मैं पोजीशन सोच सकता हूँ दोबारा से रून की, बाइंग पे, ठीक है। क्योंकि अगर, अच्छा, ये मेरा पहला ट्रिगर हो गया, ये मेरा पहला ट्रिगर है जो मैं कहता हूँ ट्रिगर यूज़ किया करो, ये पहला ट्रिगर है। और अगला ट्रिगर क्या है कि अगर हम रून का ये वाला एरिया फ्लिप कर देते हैं और इसको होल्ड करते हैं, देन मैं पोजीशन दोबारा से बाय कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ये एक दफ़ा फ्लिप हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा रून का, वो ईजी ये टारगेट होगा। तो फ्लिप होने का मतलब हमें किस तरह से पता लगेगा कि भाई ये फ्लिप होकर मतलब अब फ्लिप स्ट्रांगली होने का मतलब मतलब ये होता है कि फॉर ऊपर जा रहा है? एग्जांपल अगर हम फिल की मिसाल देखें, फ्लिप इसको कहते होल्ड हैं, किया आपने इस एरिया को। इसने इसको फ्लिप किया, उसके बाद रीटेस्ट किया इसी रीटेस्ट लेवल को, किया, ठीक है। ठीक है। फिर इसको रीटेस्ट किया, जो इसको हम कहते हैं इक्वल लोस, जैसे मैं BTC कह रहा हूँ कि जो जी। विक्स हैं वो फिल होती हैं। अगर आप इसको 4 आवर पे देखें तो आपको क्लियर नज़र आएगा, ये देखो BTC का मैं एग्जैक्ट यही 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 कह रहा हूँ। देखो ये विक्स लगी है ना नीचे, ये विक लगी थी, इसको मार्केट ने आके, मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई है, लेकिन अल्टीमेटली इस विक को आके उसने फिल किया, इस वाली विक को, समझ आ रही है? सो हमें इस जी तरह जी, के समझ रीटेस्ट गया। मिले, यानी होल्ड करें इस लेवल को, तभी हम कहते हैं वो फ्लिप हो गया। ये नहीं होता कि हम यहाँ से इसको हमने ब्रेक किया इस रेजिस्टेंस को हाँ, और हमने एंट्री ले ली जल्दी से, नहीं, आपने कंफर्मेशंस का वेट करना है। आपने कंफर्मेशंस का कि इसको रीटेस्ट करे, ठीक है, और इसको मल्टीपल यहाँ पे होल्ड करे, देन आपकी परफेक्ट एंट्री बनती है और आप इसको आराम से इसमें से पोजीशंस निकाल सकते हो। सो ये चीज़ है। जिसमें कितनी कंफर्मेशंस डेली में लेनी चाहिए हमें? 2-3 दिन की, या किस सॉरी, तरह से समझा नहीं। कंफर्मेशंस हम लोग किस तरह से यानी कि उसको कंसिडर करें? एक दिन की या 2-3 दिन की जो रीटेस्ट मार रहा है ये यार जो कैंडल्स? आपको ना वो चार्ट देख के आप वेट करो, ठीक है। आप एक दिन पे देख लो, 4 आवर पे देख लो, देखो एक दिन पे ये एक रीटेस्ट लग रहा है आपको, ऐसे ही है ना। एक दिन पे ये आपको क्या लग रहा है, एक कैंडल का रीटेस्ट है। लेकिन अगर आप इसको 4 आवर पे देखोगे तो आपको नजर आएगा ये एक दिन का कैंडल का रीटेस्ट मल्टीपल कैंडल्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे। ये चीज़ है। ये आपने पूछा था ना फिल का मुझसे उस दिन? नहीं, मैंने नहीं नहीं, कहा। आप कोई और था वो,
उसने पूछा था तो उसको मैंने ये कहा था ये लेवल फ्लिप होता है तो आप बाइंग कर सकते हो, और आप देखो कि वो जब ये लेवल फ्लिप हुआ है उसके बाद यहाँ से इसने ये ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दिया। अच्छा हसन भाई, इसी तरह से एक नॉर्थ कॉइन को चेक कीजिएगा, वो भी 2-3 बार ना एक ही रेंज पे आकर उसने फिर वो पुल बैक लिया वापस। नॉट आपको फंसा जीरो हुआ है पॉइंट बहुत, मैंने देखा है। बस में स्टक हुआ वो उस पर। नहीं नहीं, वो एक रेंज पे आकर ना नीचे आ जाता है, मतलब वीक लेकर। हाँ वो इसी रेंज के अंदर चल हाँ रहा है जी। ना, ये मैंने आपको देखो ये आपका वाला ही है जो मैंने उस दिन समझाया था, ये जी जी वैसे ही जी, चल रहा है ये अभी जो भी। इसने जो आपने इसकी रेजिस्टेंस लेवल लगाई हुई है ना, ये यहाँ पर एक 2 बार आए और ये फिर फ्लिप होकर हाँ तो नीचे आ जब तक गया। इसको ये फ्लिप नहीं करेगा ये ऐसे ही करता रहेगा, ये इसका ये रेंज हाई है, मेजर रेंज लो है, रेजिस्टेंस है बिल्कुल। और ये इसका अगर आप यहाँ से इसका माइक्रो लेवल आ जाएगा इसका बीच में। 0.0। और टाओ के जरा हालात देख लें क्या चल रहा ये है। इसका मिड रेंज है, अब ये मिड रेंज को होल्ड कर रहा है, सुन हम कर रहे हैं इसको हम ब्रेक कर देंगे। देखो मल्टीपल जितनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा दफ़ा रेजिस्टेंस टेस्ट होती है ना उतनी वो वीक होती जाती जी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो अगली उसमें तोड़, लेकिन अभी आप देखो कि यहाँ से इसका जो प्राइस सेक्शन है वो हेल्दी लग रहा है, क्यों? जी अगर मैं आपको यहाँ से रिमूव करूँ ये सारा तो आपको नज़र आएगा कि ये जो है क्या हुआ है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। तो प्राइस एक्शन जी। इसका अप अपवर्ड की तरफ है, हम इसको ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहे हैं, हम इसको ब्रेक कर जी देंगे जल्दी इस रेजिस्टेंस को। यानी फिर इसके बाद वेट करेंगे इसको रीटेस्ट लेने के लिए, फ्लिप होने के लिए, ये हाँ जो इसका वेट, मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो आपने इसको नोट को क्यों लेना है? नहीं लिया हुआ है असल में तो बड़े हाँ तो टाइम आप से, इसको इस वेट वजह करो से ना, बस आप स्टक हुआ हो। कब जी का जी। लिया है, क्या प्राइस है आपकी? मेरी प्राइस तो 0.016 पर जाकर होनी है पूरी। और हाँ जी यहाँ पर बड़ा ऊपर से बाई किया हुआ है बस नया नया था मार्केट में, इस वजह से बस इंटर हो यहाँ गया। से। हाँ चला जाएगा ये, मसला नहीं है, बट इतनी आसानी से नहीं जाएगा, टाइम लगेगा इसको, हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ऐसे ये ही डेली का चार्ट है, टाइम लगता है। अब ये देखो है। ये जो ट्रेंड ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये कितने दिन हो गए हैं इसको? 32 दिन हो गए, ठीक है। सो टाइम लगेगा इसको यहाँ तक जाने में, महीना तक लग जाएगा। मे बी एक दिन में ही चला जाए, नो वन नोस, मे बी 4 महीने में जाए, इट डिपेंड्स। जी और किसी का सवाल? ऑल्ट कॉइन्स को देख लेते हैं थोड़े। मैं कैस्पा होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और पंप कर रहा है ये एग्जैक्टली पिछली कल भी दिया था इसको, उसमें क्या कहते हैं ग्रुप में, इसी पॉइंट पे दिया था, तो ऑलमोस्ट 5-10% का दोबारा रिटर्न दे दिया। लेकिन अगेन मैं इससे बुलिश हूँ, ये इस लेवल को होल्ड कर रहा है क्योंकि इसने फ्लिप किया है, रीटेस्ट अभी इसको होल्ड कर रहा है। सो अल्टीमेटली मेरा जो टारगेट है इसका कैस्पा का वो ये है पहला, उसके बाद जब ये एक दफ़ा इसको ब्रेक कर देगा फिर ये ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको वीकली पे देखें तो वीकली पे ये एक रेंज के अंदर है, ये रेंज लो है, रेंज हाई है, ये मिड रेंज है जिसको ये होल्ड कर रहा है। जैसे ये रेंज हाई ब्रेक हुआ उसके बाद ये पैराबोलिक जाएगा ऊपर, ठीक है। सो कैस्पा का ये है। INJ हमारे अकॉर्डिंग टू आवर प्लान चल रहा है, मैंने कहा था कि मैं इसको क्लोज करूँगा, हमारे जो हमारा टारगेट है मतलब प्रॉफिट बुक करूँगा कुछ यहाँ पर 50 $50 पे। अभी देखो कि ये लेवल मैंने कहा था कि ये होल्ड हो रहा है 30-31, ये मतलब ये हर लाइव में आपको मैं बता रहा था, तो वहाँ से आज ये 35 पे चला गया है। सो यहाँ से कल वाली लाइव से ऑलमोस्ट 17% का मूव बनता है। सो ये भी अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है, $50 पे ये क्लोज करेंगे। उसके अलावा अगला वैनरी है,
वो भी अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। मैं यहाँ प्रॉफिट बुक करूँगा 0.23 पे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको फ्लिप किया है, फ्लिप करने का रीटेस्ट। अब इसको हम हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारी चल रही है इसके अंदर, वेनरी के अंदर। उसके अलावा जो और कौन सा हसन भाई टाओ है। WLD का बता दें आप। WLD का आपने पहले बताया था, उसके बारे में थोड़ा एनालाइज कर दें। हाँ जी, और अच्छा उसके बारे में बताता हूँ। ये टाओ जो है अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है ये भी, क्योंकि हायर हाई हायर लो हायर हाई बना रहा है। सो मैं इसे बुलिश हूँ, ये अपनी रैली जो है वो कंटिन्यू रखेगा। उसके अलावा अगर आप WLD पे जाएं, WLD थोड़ा मुझे अभी मेरे ख्याल में ये रेजिस्टेंस पे है, लेट्स सी। हाँ जी, WLD जो है वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर हम इस लेवल को फ्लिप करते हैं, आप यहाँ पे अलर्ट लगा लो या कुछ लगा लो, इसको फ्लिप करते हैं, होल्ड करते हैं, देन मैं बाइंग करूँगा दोबारा से WLD में। न्यू बंदे जो हैं जिन्होंने WLD में बाइंग करनी है, वो आप इसको फ्लिप होने का वेट करो, रीटेस्ट का वेट करो, यहाँ आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन एट दिस पॉइंट आप अभी वेट करो। अगर आपको WLD दोबारा मिलता है इस लेवल पे, लाइक अगर आप इसको वो करो 3.5 पे, ठीक है, 3.3 पे, तो आप इसको दोबारा कर सकते हो। मे बी ये यहाँ से रिटेस्ट करे, ठीक है, उसके बाद इसको फ्लिप करे, रिटेस्ट, फिर नेक्स्ट, ठीक है, इस तरह कर सकते। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको बाय ना करो, ठीक है। क्योंकि WLD इसलिए अच्छा प्ले है क्योंकि ये ओपन AI की अनाउंसमेंट्स में बहुत ज़्यादा पम्प करता है। लाइक ओपन AI आपको पता है ChatGPT जिसका है, और सबसे पहला जो है वो AI को जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो ओपन AI ने इंट्रोड्यूस करवाया ChatGPT को। तो अच्छा हसन ChatGPT की भाई, कोई भी एक अनाउंसमेंट बात आएगी ना, बताएं। 2025 में कोई भी अनाउंसमेंट आएगी ओपन AI की, WLD विल पंप, ठीक है। अच्छा हसन भाई, ये तो बताएं कि भाई किसी भी कॉइन के जैसे नैरेटिव का कैसे पता लगता है कि भाई अब पैसा इस नैरेटिव में चल रहा है? आप सिंपली जाओ कॉइन गैको पे, कॉइन गैको पे जाने के बाद आप या सिंपली आप इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, यहाँ पे आप जाओ। ये देखो यहाँ कैटेगरी बनी हुई है सारों की, इथीरियम हाँ इकोसिस्टम, जी, हाँ सोलाना जी, इकोसिस्टम, BNB चेन इकोसिस्टम, एवलांच इकोसिस्टम, एप्टॉस इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे, कैटेगरीज हैं लेयर 1, DeFi, AI, डीप इंडेक्स, RWA। तो AI में देखोगे तो आप टुडे में देखोगे कि AI में थोड़ा बहुत पैसा आज है, ठीक है। आपने देखा कि टाओ आज पंप कर रहा था, ठीक है। अगर आप इसको ऑर्डरली पे देखोगे, एक तो ये तरीका है, यहाँ कैटेगरीज बनी हुई है। आप देखोगे BNB चेन में पैसा है तो आपको नज़र आएगा कि BNB चेन के अंदर पैसा है। टुडे में आप देखोगे, ऑर्डरली में देखोगे तो आपको नजर आएगा ये सारे कॉइन्स हैं जो BNB चेन के ऊपर बने हुए हैं। समझ आ रही है? जी जी, समझ आ रही है। अच्छा, अगर आप टॉप इधर आओगे, यहाँ पे आने के बाद आप जाओगे कैटेगरीज में, कॉइन गैको, यहाँ पे आओगे कैटेगरीज में, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो 24 आवर पे। जो सबसे ज़्यादा आज पंप हुआ है मीन्स कि AI मीम, यानी AI मीम के अंदर जिसका मैंने बताया था AI एजेंट्स, उसकी ज़्यादा हाइप है। जो दूसरे मीम कॉइन्स हैं सोलाना, वो अब बिल्कुल फुस हो चुके हैं, ठीक है। इस वक्त जो पैसा फ्लो हो रहा है AI के अंदर, AI देखो, AI मीम, AI एजेंट्स, ठीक है, इनके अंदर पैसा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से आपको नज़र आ सकता है कि सबसे ज़्यादा आज पैसा किसमें जी फ्लो हो जी, रहा बिल्कुल। है, AI मीम के अंदर। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप जाओ, क्या कहते हैं, हाइलाइट्स में, हाइलाइट्स में जाने के बाद आप देखोगे ट्रेंडिंग कॉइन्स, नीचे आओगे ट्रेंडिंग कैटेगरीज, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो ट्रेंड कर रही हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है सबसे पहले? AI के सबसे ज़्यादा कॉइन्स आर्टिफिशियल नजर आ रहे इंटेलिजेंस के अंदर इस वक्त पैसा फ्लो हो रहा है, हैं, सिंपल सी लेकिन बात है। इसमें मतलब ज्यादा वॉल्यूम है, हाँ, इसके अंदर सबसे वॉल्यूम ज्यादा है। ज़्यादा है, इसमें से आप डे ट्रेड्स वगैरह जो है वो हंड कर सकते हो। ठीक है। जी, लाइव मेरे ख्याल में एंड हो रही है 5 मिनट्स में। सो अच्छा, ईद का भी देख लें जरा, ऑल टाइम हाई के पास ही है तकरीबन।
हाँ ये थोड़ा सा पम्प करे, लेकिन अगेन अभी इसमें बाइंग करना रिस्की है इथेरियम में, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। यहाँ से इसमें आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है, एनी पुल बैक्स। ठीक है, नेक्स्ट एरिया जो है आपका इथेरियम का, अगर आप डंप्स में एक्यूमुलेशन करने का सोच रहे हो तो एक ये एरिया है। अगर आप इसको फॉरवर्ड, इथेरियम में पुल बैक आएगा तो ऑल्ट्स में भी थोड़ा बैक थोड़ा ऑब्वियसली बहुत तो आएगा फिर। एक ये लेवल है, ठीक है, 3500 वाला, और अगला जो लेवल है वो 3000 वाला। अगर हमें डीपर पुल बैक देखने को मिलता है तो 3000 वाला लेवल इज़ बेस्ट। ठीक है, डीपर पुल बैक अगर हमें देखने को मिलता है ऑल्ट्स में, बीटीसी अगर अच्छी करेक्शन लेता है, डीप करेक्शन लेता है, देन हम 3000 वाला जो लेवल है इथेरियम का, अभी 3500 वाला और 3000 वाला, ये दो लेवल्स हैं जो डिप्स में आप कर सकते हो। लेकिन अभी इस पॉइंट पे अगर कोई कह रहा है मैं ईथ फाइल ले लूँ, ENA ले लूँ, तो फ़ायदा नहीं है। वेट करो एनी पुल बैक्स इन इथेरियम। तो फिर क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ईथ पीटीसी को, तो मैंने कहा था कि बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ट्रेंड जो है इसका रिवर्स हो चुका है, और मैंने ये बनाया भी था कि अब ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंथली वीकली की जो डिमांड जोन है उसको हम मेरे ख्याल में जो ईथ है उसका रिवर्सल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ईथ अब आउट परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो मैंने यही कहा था कि अगर हमें ज़ाहिर है सारी रेड कैंडल तो नहीं बनेगी ना, सॉरी ग्रीन कैंडल तो नहीं बनेगी ना, तो यहाँ पे पम्प करता है, उसके बाद अगर थोड़ा सा इसमें पुल बैक आता है तो इथेरियम में भी पुल बैक आएगा। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, और बड़ी बड़ी कैंडल्स में भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे आपको यहाँ देखने को मिला था। ठीक है, सो इसको भी हम काफ़ी टाइम पहले से डिस्कस कर रहे हैं, जब ये यहाँ पे था कि मैंने कहा था जब 3000 पे 3200 पे इथेरियम था, तो मैंने कहा था ये आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करेगा, सिर्फ इस चार्ट की वजह से, क्योंकि ये ईथ बीटीसी का चार्ट है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में जो है वो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। ठीक हो गया। अच्छा, पीएचपी भी आप क्या कर रहे थे? पीएचपी पीएचपी भी पीएचपी भी वैसे ही चल रहा है। ये देखें, हम बनाया हुआ था चार्ट पहले भी, वो अकॉर्डिंग टू इस एरिया को फ्लिप किया, ये ट्रेंड लाइन थी, इसको फ्लिप करने के बाद ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, 0.5 लेवल को टैप किया, उसके बाद पंप। ठीक है, ठीक अब ये जा रहा है इसको टैप करने के लिए, ये मेरा टारगेट है $3 का पीएचपी में। ठीक, थैंक यू। यहाँ पे आप सोच सकते हो प्रॉफिट बुक करने का पीएचपी में, अदरवाइज इसको चलने दो। जब तक करेक्शन नहीं आती तो चलता हाँ इसको चलने जाएगा। दो, ये इसको ठीक एग्जैक्ट जाके है, टैप करेगा इस लिक्विडिटी को, फिर आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट, क्योंकि जब भी इसको टैप करेगा तो फिर आप कोई भी पुल बैक होगा, रीटेस्ट होगा, उस पर दोबारा बाई कर सकते हो। फिर वो इसको बहुत शुक्रिया। इसको ब्रेक करेगा, फ्लिप करेगा, फिर अगला जो टारगेट होगा पीएचपी का वो ये होगा। ठीक। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, सर अल्लाह। ENA या ET5 में से आप कौन ज़्यादा उसके साथ रैली शो करेगा इथेरियम के साथ? ENA